गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे अपनी कार का एक्सीलेटर किस तरीके से प्रॉपर यूज करना है एंड किस किस कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर है ज्यादा प्रेस करने की नीड पड़ती है एंड आपको अपनी कार के जो गियर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो प्रेस करना है, या फिर हर गियर के अंदर आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है वो एक ही स्पीड के अंदर एक ही तरीके से प्रेस करना है। तो ये सारी डाउट आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों है वो जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी कार के जो पेडल्स है एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच ABC, तो आपको उनको अच्छे तरीके से जान लेना है कि किस तरीके से आपको है प्रेस करना है। मतलब कौन सा पेडल आपको अचानक से प्रेस कर सकते हैं, अचानक से रिलीज कर सकते हैं, कौन सा पेडल आपको बिल्कुल स्मूथली प्रेस करना है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपको आनी चाहिए एंड आपके जो फुट है उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्लच पेडल की क्या होनी चाहिए एंड जो एक्सीलेटर एंड ब्रेक फुट की है वो क्या पोजीशन रहनी चाहिए, मतलब आपके लेफ्ट एंड राइट फुट की है पोजीशन प्रॉपर कैसी रहनी चाहिए। तो ये सारी जो कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस किस पेडल को बिल्कुल अचानक से प्रेस कर सकते हैं एंड किस पेडल को अचानक से प्रेस नहीं कर सकते एंड किस पेडल को आप अचानक से रिलीज कर सकते हैं एंड किस पेडल को अचानक से रिलीज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो राइट वाला फुट है एंड जो लेफ्ट वाला फुट है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए ड्राइविंग के टाइम में। तो गाइस जो आपका एक्सीलेटर पेडल है एंड जो ब्रेक पेडल है हमेशा आपको उसके लिए जो राइट वाला फुट है वो यूज करना है एंड जो क्लच पेडल है सिर्फ उसके लिए आपको जो अपना लेफ्ट फुट है वो यूज करना है, बाकी आपको रेस्ट रखना है। तो गाइस जब भी आप अपनी कार का एक्सीलेटर एंड ब्रेक यूज करोगे तो जो राइट वाला फुट है उसकी पोजीशन कुछ ऐसे रहेगी, मतलब जो एक्सीलेटर एंड जो ब्रेक है उसके सेंटर में जो स्पेस होती है ऐसे में आपको उसकी जो राइट वाला फुट है उसकी एडी यहाँ पे आपको प्लेस करनी है इस तरीके से और आपको बिल्कुल टच रखनी है। तो ऐसे में जब भी एक्सीलेटर का जरूरत पड़ेगा आपको तो इस तरीके से एक्सीलेटर यूज करना है। जब भी ब्रेक का यूज होगा तो आपको राइट वाला फुट इस तरीके से मूव करना है। जैसे एक्सीलेटर का आपको नीड पड़ेगी तो इस तरीके से मूव करना है, मतलब जो एडी है राइट वाला फुट की फिक्स रहेगी एक्सीलेटर एंड ब्रेक पेडल के बीच में और आपका जो राइट वाला फुट है सिर्फ इस तरीके से मूव होगा इस तरीके से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन रहने वाली है प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह। एंड जो लेफ्ट वाला फुट है आपको हमेशा इस तरीके से यूज करना है। काफी जो बिगिनर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से यूज करता है, मतलब जो फुट का जो हाफ पोर्शन रहता है इस तरीके से यहाँ से जो क्लच है वो प्रेस करता है, जो कि काफी गलत रहने वाला है। और हमेशा उनका जो लेफ्ट वाला फुट है इस तरीके से हवा में रहता है इस तरीके से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो लेफ्ट वाला फुट है आपको उससे अपनी कार की जो क्लच है कुछ इस तरीके से प्रेस करनी है। जो लेफ्ट वाला फुट है उसका जो फ्रंट है जो पंजा होता है उससे आपको अपनी कार की जो क्लच है इस तरीके से प्रेस करनी है इस तरीके से, मतलब सिर्फ जो आपका फ्रंट पार्ट है लेफ्ट वाला फुट का वो काम आएगा इस तरीके से, इस तरीके से। एंड जैसे क्लच रिलीज करोगे तो आपकी जो एडी है वो जो ये मैटिंग है इसको टच करते हुए इस तरीके से आएगी इस तरीके से। ऐसे नहीं करना कि आपने सीधा अपनी रेस्ट से फुट उठाया और रेस्ट पोजीशन पे सीधा क्लच पे ऐसे डाला और क्लच इस तरीके से रिलीज कर रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं करना। जैसे आपको अपनी कार की जो क्लच है वो प्रेस करनी हो तो जो लेफ्ट वाला फुट है इस तरीके से उसकी एडी है टच होती हुई इस तरीके से आगे तरफ मूव करेगा ऐसे। एंड जैसे क्लच रिलीज करनी हो तो जो एडी है लेफ्ट वाले फुट की इस तरीके से टच होती हुई इस तरीके से आएगी। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको किस पेडल को स्मूथली प्रेस करना है एंड जो किस किस पेडल का ड्राइव वाला है बिल्कुल शॉर्ट रहने वाला है एंड किस पेडल का ड्राइव वाला है वो काफी लॉन्ग रहने वाला है। तो गाइस जो एक्सीलेटर पेडल है आपको उसको हमेशा आपको स्मूथली प्रेस करना है इस तरीके से, क्योंकि जो इसका ट्रेवल होता है वो काफी कम होता है। अभी आप चेक करो, मैंने प्रेस करा पूरा तो ये सिर्फ यहीं तक जा रहा है, इसका ट्रेवल सिर्फ इतना ही है। तो हमेशा आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है बिल्कुल स्मूथली प्रेस करना इस तरीके से, हल्के पंजे से इस तरीके से। इससे होगा क्या, आपका जो एक्सीलेटर है वो बिल्कुल स्मूथली आपकी कार है पिक करेगी। क्या आपकी कार का जो एक्सीलेटर है बिल्कुल स्मूथली धीरे धीरे इंक्रीज होगा ऐसे। अगर आप ज्यादा अचानक से यूं करोगे तो अचानक से आपकी कार का जो एक्सीलेटर है वो इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं आपकी कार के जो आरपीएम है वो बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपकी कार की जो स्पीड अचानक से बढ़ेगी। अगर आप अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है बिल्कुल स्मूथली यूज करोगे इस तरीके से तो आपकी कार है स्पीड बिल्कुल स्मूथली इंक्रीज होगी और कहीं ना कहीं जो अचानक से झटका लगता है कार के अंदर जब भी गियर शिफ्ट करते हो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एंड गाइस अब बात करते हैं सेकंड पेडल की, जो कि रहने वाला है ब्रेक पेडल। तो गाइस इसको भी आपको बिल्कुल स्मूथली यूज करना है, क्योंकि काफी कार्स होती है, मेनली सभी कार्स के अंदर आपको है ABS तो देखने को मिल ही जाएगा आज के टाइम में। तो ऐसे में क्या है, अगर आप बिल्कुल अचानक से इस तरीके से ब्रेक पेडल है प्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कार है झटके खा के बंद हो जाएगी और अचानक से आपकी कार है पूरी एकदम से सडन ब्रेकिंग हो जाएगी, पैनिक ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो पीछे से कार आ रही है वो आपकी कार को हिट कर सकती है। तो आपको पैनिक ब्रेकिंग कभी भी नहीं करनी है। आपको जब भी ब्रेकिंग करनी हो तो ब्रेक पेडल को इस तरीके से स्मूथली प्रेस करना है और ये पूरा प्रेस नहीं होगा,
जैसे एक्सीलेटर का पेडल की जो ट्रेवल होता है वो भी काफी कम है, ऐसे में जो ब्रेक पेडल है उसका भी ट्रेवल काफी कम होगा। अभी आप चेक करो, सिर्फ ये थोड़ा बहुत प्रेस होगा। अगर आपकी कार के अंदर ABS है, ये सारी चीजें, अगर आपकी कार ओल्ड मॉडल की है तो इसमें थोड़ा ट्रेवल है ब्रेक का, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसको भी आपको बिल्कुल स्मूथली यूज करना है, एक्सीलेटर पेडल को भी और ब्रेक पेडल को भी। एंड गाइस अब बात आती है क्लच पेडल की। तो गाइस क्लच पेडल को आप अचानक से प्रेस कर सकते हो। अभी आप चेक करो, मैंने इस तरीके से प्रेस कर रहा हूं एंड जो क्लच का ट्रेवल है वो काफी ज्यादा रहने वाला है दोनों के पेडल के कंपेरिजन में। अभी आप चेक करो, इस तरीके से प्रेस कर सकते हो अचानक से, लेकिन आपको एक्सेलेरेटर एंड जो ब्रेक पेडल है इसको स्मूथली यूज करना है। बाकी जो क्लच पेडल है उसको अचानक से यूज कर सकते हो। एंड गाइस अब बात आती है कि किस पेडल को आपको अचानक से रिलीज कर सकते हो एंड किस पेडल को आपको अचानक से रिलीज नहीं करना है। तो गाइस जो आपका क्लच पेडल है, ये जो क्लच पेडल है इसको आपको अचानक से रिलीज नहीं करना है, इस तरीके से रिलीज नहीं करना है, अदरवाइज आपकी कार है झटका खा के बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं आगे वाली कार से हिट हो सकती है। तो क्लच पेडल है आपको बिल्कुल धीरे धीरे रिलीज करना है इस तरीके से। बाकी जो एक्सीलेटर पेडल है एंड जो ब्रेक पेडल है इसको आप अचानक से रिलीज कर सकते हो, इस तरीके से रिलीज कर सकते हो। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना। गाइस अब बात करते हैं कि आपको किस किस कंडीशन के अंदर अपनी कार का जो एक्सेलेरेटर पेडल है ज्यादा प्रेस करना है, मतलब आपको किस किस कंडीशन के अंदर अपनी कार की जो एक्सेलेरेशन पावर है ज्यादा चाहिए होगी। तो गाइस सबसे पहली कंडीशन, अगर आप किसी अपहिल्स एरिया के अंदर अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, मतलब आपके सामने काफी चढ़ाई है, पहाड़ के अंदर चढ़ रहे हो, तो ऐसे में क्या है, आपकी कार किसी गियर के अंदर चल रही हो उससे ज्यादा आपको अपनी कार का जो एक्सेलेरेटर पेडल है ज्यादा प्रेस करना है और ऐसे में आपको ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होगा। मतलब सपोज करो मेरी कार चल रही है सेकंड गियर में, तो सेकंड गियर की अकॉर्डिंग जो स्पीड होनी चाहिए मेरी कार की होनी चाहिए 20, 25 या 28 के अप्रोक्स लास्ट मेरी कार है रहनी चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी कार रहेगी सेकंड गियर में ही, लेकिन आपको अपनी कार है की स्पीड है वो मेंटेन करके रखनी है, मतलब आपको ज्यादा एक्सीलेटर पेडल प्रेस करना है और आपकी जो स्पीड है वो 30 या 40 तक भी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने चढ़ाई है। और ऐसे ही में आपको क्या करना है, आपका जो गियर है वो रहेगा लोअर, लेकिन आपकी कार की जो स्पीड है वो हायर गियर के बराबर रहेगी। अभी मैं आपको करके डेमो करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड गाइस अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो गाइस सपोज करो जब भी आप हाईवे के ऊपर किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हो, पासिंग करते हो, ऐसे ही कंडीशन में भी आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है ज्यादा प्रेस करना है। मतलब सपोज करो आपकी कार चल रही है थर्ड गियर में, मतलब 30 या 35 या 38 की स्पीड में, तो ऐसे में आपको जो सामने वाली गाड़ी है उसको ओवरटेक करना है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको रखनी है उसी गियर में गाड़ी है, लेकिन ज्यादा एक्सीलेटर प्रेस करके एंड ज्यादा स्पीड बढ़ा के, मतलब आपकी कार की स्पीड अगर 40 भी पहुंच जाए, 40, 45 भी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थर्ड गियर में चल देना है। लेकिन आप इस कंडीशन में क्या, सामने वाली गाड़ी को जल्दी से ओवरटेक करना है उससे ज्यादा स्पीड बढ़ा के। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो गाइस सपोज करो आपको अपनी कार है जल्दी से पिक करनी है, तो ऐसे में भी आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा नॉर्मलिटी के कंपैरिजन में। तो ये सारी तीनों कंडीशन के अंदर अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा नॉर्मल की कंपैरिजन में। तो गाइस अभी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं किस तरीके से चेक करें कि आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है कितना प्रेस करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है बिल्कुल स्मूथली यूज करना है एंड जो इसका ट्रेवल है काफी कम रहता है। तो ऐसे में हल्के पंजे से भी एक्सीलेटर पेडल प्रेस करोगे तो ऐसे में भी अच्छे से वर्क करेगा, एंड थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेस करोगे तो आपका एक्सीलेटर अचानक से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा और इसका ट्रेवल काफी कम रहता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल हल्के पंजे से आपका एक्सीलेटर पेडल है वो प्रेस करना है और इसी में अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा। सबसे पहले आपको ये माइंड के अंदर सेट करना है कि आपका जो एक्सीलेटर पेडल है कितना प्रेस करने पे कितना थ्रोटल की है उसकी साउंड आती है। और ओवर द टाइम आप जैसे जैसे अपनी कार ड्राइविंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको माइंड के अंदर सेट हो जाएगा कि आपका जो एक्सीलेटर पेडल है कितना प्रेस करने पे आपका जो थ्रोटल है उसकी आवाज आ रही है, कितना सिलेक्शन पेडल है वो प्रेस हो रहा है, कितना आपकी कार है साउंड कर रही है। तो ये सारी चीजें ओवर द टाइम प्रैक्टिस पे आपको सेट हो जाएंगी माइंड के अंदर। गाइस मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि कौन कौन सी स्पीड के अंदर आपको कौन कौन से गियर में अपनी गाड़ी रखनी है और कौन कौन गियर की है कितनी स्पीड होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है वो प्रेस करना है। तो मेरी कार चल रही है सेकंड गियर में, सेकंड गियर के अकॉर्डिंग मेरी कार की जो स्पीड होनी चाहिए 20, 25 या 28 तक जा सकती है। तो ऐसे में उसी के अकॉर्डिंग मेरी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है मैं वो प्रेस करूंगा। सपोज करो मेरी कार चल रही है सेकंड गियर में और ऐसे में अचानक से मैं अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है ज्यादा प्रेस कर देता हूं, तो ये सारी चीजें आपको अपनी कार का जो स्पीडोमीटर वो बता देगा कि आपकी कार की जो स्पीड है कितनी जा रही है। अगर ज्यादा चले गई तो मैं अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है उसी के अकॉर्डिंग है मेंटेन कर लूंगा,
सेकंड गियर के अकॉर्डिंग, जितनी सेकंड गियर के अंदर स्पीड होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग है मेरे एक्सीलेटर पेडल है, मैं मेंटेन कर लूंगा। ओवर द टाइम आपको पता लग जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितनी स्पीड के ऊपर आपको अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है कितना प्रेस करना है। गाइस अभी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। अभी चलते हैं हाईवे के साइड में। तो मैंने मेरी कार कर ली स्टार्ट, अब फर्स्ट गियर में डाल के अभी मैं मेरी कार है पिक कर रहा हूं। और ऐसे में मेरे सामने क्या है, अपहिल्स है, चढ़ाई है। तो ऐसे में क्या है, सेकंड गियर के अंदर अपनी कार है ड्राइव करूंगा। चाहूं तो ज्यादा स्पीड के अंदर भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं क्या नॉर्मली सेकंड गियर के अंदर अपनी कार है ड्राइव कर रहा हूं। और ऐसे में क्या चढ़ाई है सामने, तो सेकंड गियर की स्पीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 25-28 के अप्रोक्स होनी चाहिए। लेकिन मेरी कार की स्पीड देखो अभी 30 से ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है। तो गियर तो सेकंड है लेकिन स्पीड है थर्ड गियर के अकॉर्डिंग, ये चेक करो। एंड थर्ड गियर डाल दिया मैंने अपनी कार के अंदर, और जो एक्सीलेटर है मैंने उसी के अकॉर्डिंग प्रेस कर रखा है जितनी थर्ड गियर के अंदर स्पीड की नीड है मुझे। अब मैं अपनी कार डाल देता हूं फोर्थ गियर में, और जो फोर्थ गियर की स्पीड होनी चाहिए उतना ही मैं एक्सीलेटर पेडल है प्रेस करूंगा। सपोज करो आपको स्पीड की नीड है या फिर मैं ज्यादा एक्सीलेटर प्रेस करूंगा तो मेरी कार की स्पीड देखो अचानक से बूस्ट हो जाएगी। तो ये स्पीड पहुंच चुकी है फिफ्थ गियर के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरी कार चल रही है फोर्थ गियर में। तो एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करोगे अचानक से तो ये सारी चीजें आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए आपको स्पीड के अकॉर्डिंग, गियर के अकॉर्डिंग अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है वो प्रेस करना है। अब जाके मैंने फिफ्थ गियर लगाया है, लेकिन अगर आपको फिफ्थ गियर की नीड नहीं है, फोर्थ गियर में चलना है, थर्ड गियर में चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है आपको प्रेस करना है। तो ओवर द टाइम आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर मेरा एक्सीलेटर पेडल गलती से ज्यादा प्रेस भी हो गया तो स्पीडोमीटर के अंदर मेरे को स्पीड बता देगी कितनी की स्पीड है मेरी गाड़ी की। और उसी के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा एक्सीलेटर पेडल प्रेस हो गया तो वापस से एक्सीलेटर पेडल छोड़ के जो प्रेस किया है मैंने बिल्कुल उसको स्मूथली प्रेस कर लूंगा। टाइट प्रेस कर रखा हो तो मैंने उसको थोड़ा सा रिलीज कर दूंगा। अभी आप चेक करो, मेरी कार चल रही है फिफ्थ गियर में और अभी मैं चल रहा हूँ 60 की स्पीड में, तो मेरे को इतनी स्पीड की चलनी है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग मेरी कार का जो एक्सीलेटर पेडल है वो प्रेस करूंगा। और ओवर द टाइम आपको ये सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी और माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। एकदम से आपको आने वाला नहीं है, ओवर द टाइम आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपको माइंड में सेट हो जाएंगी। चेक करो, ब्रेकर आ गया सामने, सेकंड गियर में डाल दी मैंने गाड़ी और एक्सीलेटर पेडल है धीरे धीरे मैं प्रेस कर रहा हूं ज्यादा, जैसे जैसे मेरे को स्पीड की नीड है। अब मेरी कार चल रही है थर्ड गियर में, अभी मेरे को ज्यादा स्पीड की नीड है तो थोड़ा सा और प्रेस करूंगा और मेरी कार की स्पीड पहुंच गई 60 के अप्रोक्स, मतलब फिफ्थ गियर के अप्रोक्स। और मेरी कार अभी फोर्थ गियर में, तो मैंने ज्यादा पेडल है ज्यादा प्रेस कर दिया। तो ये सारी चीजों का आपको है धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल में ऑटोमेटेड वीडियो डिवाइड आपकी मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बैक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।